इंटरफेस के इस सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। इसके बारे में हम दूसरे रूल के बारे में समझेंगे कि क्या है। ओके, विथ प्रॉपर डिटेल से। दूसरा रूल हमारा ये है, इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका मतलब क्या होगा कि इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इट मीन्स इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट रेफरेंस ऑफ ए इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड। बट इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रेफरेंस वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में समझेंगे प्रैक्टिकल। एंड इसका क्या मतलब है कि इंटरफेस का हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। तो चलिए इसके लिए हम इक्लिप्स पे चलते हैं और वहाँ पर इसकी प्रैक्टिकल कोडिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली इक्लिप्स पे आ गया। यहाँ से मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट है, इंटरफेस ट्यूटोरियल, और यहाँ पर एक पैकेज है com.test। तो एक हम नया यहाँ पर क्या करते हैं, एक पैकेज को क्रिएट करते हैं। तो SRC पे आएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से पैकेज पे आएंगे और सिंपली यहाँ दे देंगे com.cal दे देंगे। ओके, ये हमारा यहाँ से एक इंटरफेस को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारा जितने क्लास ओपन है सबको क्लोज करना है। तो यहाँ से इस पर राइट क्लिक करिए और क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने क्लास ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। देन यहाँ से इस पे आएंगे और एक हमको सबसे पहले इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आते राइट क्लिक किए, न्यू पे आए इंटरफेस और यहाँ से हम दे देते हैं कैलकुलेटर। ओके, ये हमारा इंटरफेस का नाम रहेगा। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। अब इस कैलकुलेट इंटरफेस में हम यहाँ पर सिंपली दो मेथड डिफाइन कर देते हैं, सिंपली पब्लिक और यहाँ से हम सिंपली देते हैं void और इसका नाम रखते हैं ऐड। एंड अगेन दूसरा एक मेथड हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है पब्लिक void, इसका भी रिटर्न टाइप देते हैं और इसका नाम देते हैं सब। ओके, ये हमारा दो बेसिकली मेथड क्रिएट करते हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड है इंटरफेस में। ओके, अब हम यहाँ से क्लास को क्रिएट करते हैं। ओके, जिसका नाम है, यहाँ राइट क्लिक के पैकेज पे, यहाँ से आएंगे क्लास पे और यहाँ सिंपली क्लास का नाम दे देंगे हम ऑपरेशन। ओके, तो इस क्लास का नाम दे दिए हैं ऑपरेशन और इस ऑपरेशन क्लास में हम सिंपली एक मेन मेथड को डिक्लेयर करेंगे। तो मेन लिखेंगे, कंट्रोल और स्पेस को हिट करेंगे तो ये हमारा मेन मेथड को सजेस्ट कर देगा एंड देन एंटर हिट करेंगे तो हमारा कंप्लीट मेन मेथड ये लिख देगा। अब हमने ये चीज़ सुना था कि हम इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो चलिए इसके बारे में आपको सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारा ये इंटरफेस का नाम क्या है, कैलकुलेटर। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं लिखूँ कैलकुलेटर सी इक्वल टू न्यू और यहाँ दे दूँ कैलकुलेटर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैलकुलेटर तो सिंपली हमको एक एक्सेप्शन देने लग जाएगा। क्या, देखिए दिखाता हूँ क्या लिखा है यहाँ से, हाईलाइट किए देखे, कैन नॉट इंस्टेंशिएट दी कैलकुलेटर। क्योंकि भाई इंटरफेस के आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते, ये रूल्स नहीं है जावा में, इसलिए इसकी आप इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इंस्टेंशिएट का मीनिंग हो गया सिंपली कि आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा ये इंटरफेस क्लास है इसके मैं एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास को पहले क्रिएट करता हूँ। तो अगेन मैं इस com.cal पे आएंगे और पैकेज पे यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, देन क्लास पे आएंगे और यहाँ से मैं क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम दे दूँगा ऑरपेट। ओके, अब जो हमारा ये ऑरपेट क्लास है ये क्या काम करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा किसको, हमारे कैलकुलेट इंटरफेस को बेसिकली। ओके, अब जाहिर सी बात है कि हम जब भी किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्लास में, तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस इंटरफेस के जितने भी मेथड हैं उसकी बॉडी प्रोवाइड कराने के लिए। अगर आप उसकी बॉडी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उसकी ऑल बॉडी को डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही आप इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ जो एक्सेप्शन आता है देखिए तुरंत गायब हो जाएगा। तो अब हमको इस क्लास में क्या करना है, इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन देना है। तो यहाँ से उस मेथड को क्लिक किए एंड यहाँ से लिख दिए। ओके, दोनों हमारा क्लास यहाँ पे आ गया और सिंपली यहाँ से मेथड एक प्रिंट आउट लिखते हैं, सिस आउट, और यहाँ से लिख देंगे डूइंग एडिशन। अगेन यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं सिस आउट, डबल कोड लिखते हैं डूइंग सब्सट्रैक्शन। ओके, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा क्या, ऑरपेट क्या हमारा क्लास है और यहाँ पर कैलकुलेट क्या है, एक इंटरफेस है और इस ऑरपेट क्लास इसकी ऑल बॉडी को यहाँ पर सिंपली
इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से आया ऑपरेशन क्लास में, और ऑपरेशन क्लास हम जानते हैं कि इंटरफेस को सिंपली इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमको इसकी मेथड को कॉल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली एक तरीका ये है कि आप इस ऑरपेट क्लास को सिंपली यहाँ से लीजिए, ऑरपेट एंड ओ इक्वल टू न्यू ऑरपेट, ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया इसकी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सिंपली इनको ओ डॉट ऐड मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, एंड यहाँ पर जैसे ही ओ डॉट सब मेथड को कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा। तब यहाँ पर क्या काम हुआ कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बट इंटरफेस को कभी आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इंटरफेस को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे इसको मैं राइट क्लिक करूँ एंड रन एज पे आऊँ, जावा एप्लीकेशन पे जैसे हिट करूँगा तो यहाँ देखिए डूइंग एडिशन ऑपरेशन एंड डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ये हमारा दोनों का दोनों यहाँ पर आ गया। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ये भी एक रूल होती है, लेकिन मैं पहले आपको एडवांस में बता देता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, इंटरफेस के रेफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये जाना था कि इंटरफेस के रेफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंपली इंटरफेस लिए जहाँ पर ये ऑरपेट रखा है और इसको यहाँ पर आप सिंपली लिए, अब इंटरफेस का रेफरेंस यहाँ पर क्या ओ हो गया, अब इसकी चाइल्ड क्लास कौन सी है, ऑरपेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जितने भी चाइल्ड क्लास है उसके आप रेफरेंस को आप कहाँ इंटरफेस के रेफरेंस में रख सकते ओ में। तो अब क्या हुआ कि जो ये ओ रेफरेंस है, ओ रेफरेंस में आप इंटरफेस के जितने मेथड है उसी को आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जानते हैं कि ऐड एंड सब जो है ये दोनों हमारा कैलकुलेटर क्लास का ही तो मेथड है, तो इन दोनों मेथड को इसके चाइल्ड मेथड के जो हमारा ऑरपेट है यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस ऑरपेट क्लास के अगर कोई चाइल्ड खुद का स्पेशलाइज मेथड है उसको हम उस रेफरेंस से, इंटरफेस के रेफरेंस से कॉल नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसको ऐसे कॉल करके दिखाता हूँ, देन आपको एक स्पेशलाइज मेथड जो ऑरपेट क्लास की होगी उसको कॉल करके दिखाऊंगा कि वो कॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगेन देखिए यहाँ पर आए एंड यहाँ से सिंपली रन एज सर्वर नहीं करना था हमको, सिंपली रन एज जावा करना है। रन एज जावा पे हिट किया और यहाँ देखिए डूइंग एडिशन एंड डूइंग सब्ट्रैक्शन हमारा कॉल हो गया। तो ये जो ओ है यहाँ पर हो गया चाइल्ड क्लास की रेफरेंस, इसलिए हमने बोला था चाइल्ड क्लास इंटरफेस की रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इंस्टेंशिएट का सिंपल मीनिंग है उसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये बात समझ, लेकिन इंटरफेस के रेफरेंस से हम केवल इंटरफेस के जितने मेथड है उसी को कॉल कर पाएंगे, उसकी चाइल्ड क्लास के स्पेसिफिक मेथड या स्पेशलाइज मेथड को कॉल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं ऑरपेट क्लास का भी यहाँ पर कोई स्पेशलाइज मेथड नहीं है, दोनों मेथड जो यहाँ पर भी है ये किसकी है, कहाँ से आ रही है, पेरेंट क्लास इसकी जो है कैलकुलेटर इंटरफेस से आ रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं एक मान के लिए एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक वॉइड एंड यहाँ पर इसको मैं टेस्ट दे दिया और यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा सिस आउट कर दिया एंड यहाँ पर सिंपली एक मैसेज में पास करना चाहता हूँ टेस्टिंग। अब देखिए मैं इस कॉल क्या करूँगा, उस इंटरफेस के रेफरेंस की हेल्प से मैं टेस्ट मेथड को कॉल करने की कोशिश करूँगा इस ऑपरेशन क्लास से। तो देखिए क्या यहाँ पर देगा, जैसे मैं लिखा ओ डॉट टेस्ट दे रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये एक एरर दे रहा है। एरर में क्या कह रहा है, जैसे इस पे पॉइंट पे आएंगे और हाईलाइट करेंगे तो दिखेगा द मेथड टेस्ट इज अनडिफाइंड फॉर द कैलकुलेटर। ये क्या कह रहा है, जो कैलकुलेटर के लिए मेथड जो आपने टेस्ट लिखा है तो उसके लिए अनडिफाइंड है, इसके पास ये मेथड है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इंटरफेस का रेफरेंस यूज करें तो उसके ही जो स्पेसिफिक मेथड है उसी को आप कॉल कर पाइएगा, लेकिन उसके चाइल्ड क्लास की जो स्पेशलाइज्ड मेथड है और स्पेसिफिक मेथड है उसको आप कॉल नहीं कर पाइएगा। लेकिन ऑरपेट क्लास जैसे यहाँ पर मैं अगर इंटरफेस को कैलकुलेटर को ऑरपेट कर दूं तो यहाँ देखिए एक्सेप्शन ये गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑरपेट के अंदर ये तीनों मेथड है, ये दोनों मेथड कहाँ से, उस इंटरफेस से आ रहा है ऐड एंड सब, और जो टेस्ट है वो इस ऑरपेट क्लास की स्पेसिफिक मेथड तो उसकी तो यहाँ से हम कॉल कर सकते हैं। तो हम ये बात समझ गए कि आप इंटरफेस के रेफरेंस को यूज कर रहे हो तो उसकी ही जो स्पेसिफिक मेथड है उसी को कॉल कर पाओगे, लेकिन उसकी चाइल्ड क्लास की स्पेसिफिक मेथड को कॉल नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।